क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? दौलत, शक्ति या रिश्ते? जब आप मुश्किल में होते हैं तो कौन आपके साथ खड़ा होता है, आपका मित्र या आपकी दौलत? मित्रता एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसे सही समय पर पहचानना बेहद जरूरी है। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी बौद्ध कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको मित्रता के महत्व का गहरा संदेश देगी और आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। इस कहानी के अंत में आप समझ पाएंगे कि सच्चा मित्र कौन है और क्यों मित्रता का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। नमस्ते दोस्तों, केवल इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था जहां दो गहरे मित्र रहते थे। एक का नाम आनंद था और दूसरे का नाम सुधीर। आनंद और सुधीर बचपन से साथ थे और एक दूसरे के प्रति असीम विश्वास और निष्ठा रखते थे। गांव में इनकी मित्रता की मिसाल दी जाती थी। आनंद का स्वभाव शांत और धैर्यवान था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता और अपने मित्रों का विशेष ध्यान रखता। वहीं सुधीर तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी था, जिसे लगता था कि जीवन में सब कुछ दौलत और ताकत से ही हासिल किया जा सकता है। उसकी मित्रता भी आनंद से ही थी, लेकिन उसकी दृष्टि में दौलत और शक्ति अधिक महत्वपूर्ण थी। एक दिन जब आनंद और सुधीर अपनी रोजमर्रा की बातचीत कर रहे थे, उन्होंने सुना कि भगवान बुद्ध पास के वन में प्रवचन देने वाले हैं। बुद्ध के प्रवचन को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, क्योंकि उनकी शिक्षाएं मन की गहराइयों को छू जाती थीं। सुधीर ने बुद्ध के प्रवचन में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन आनंद ने ठान लिया कि वह बुद्ध के दर्शन करेगा और उनके उपदेश सुनेगा। कुछ ही समय बाद गांव में एक व्यापारिक अवसर आया। एक धनी व्यापारी ने घोषणा की कि वह अपनी बेटी का विवाह करेगा और जो कोई भी सबसे अच्छा उपहार देगा उसे व्यापार में साझेदारी का मौका मिलेगा। ये सुनकर सुधीर बेहद उत्साहित हो गया। उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी बदलने का मौका है। सुधीर ने आनंद से कहा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। ये मौका हमें दौलत और सम्मान दिला सकता है। आनंद ने कहा, दौलत और सम्मान महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन मैं बुद्ध से मिलने जाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि उनकी शिक्षाएं जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। सुधीर ने उसे मजाक में उड़ा दिया, बुद्ध से मिलकर तुम्हें क्या मिलेगा? असली ताकत और सफलता तो इस व्यापारी के साथ जुड़ने में है। आनंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मित्रता और विश्वास दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान है। मैं वह सीखना चाहता हूँ जो मेरे मन और आत्मा को शांति दे सके। सुधीर ने आनंद के निर्णय को नजरअंदाज किया और अकेले ही व्यापारी के पास चला गया। कुछ दिनों बाद वह बड़े गर्व से गाँव लौटा, क्योंकि वह व्यापारी की नजरों में आ चुका था और उसे व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव मिला था। सुधीर अब और भी अधिक अभिमानी हो गया। वह अब आनंद की मित्रता को भी हल्के में लेने लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसे अब आनंद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय के साथ सुधीर को समझ में आने लगा कि व्यापार की दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी उसने सोची थी। व्यापारी धूर्त था और अपने स्वार्थ के लिए सुधीर को इस्तेमाल कर रहा था। जल्द ही सुधीर को व्यापार में भारी नुकसान होने लगा और उसका सारा धन समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया। अब वह अकेला महसूस करने लगा। इसी बीच आनंद बुद्ध के प्रवचन में हिस्सा ले रहा था। बुद्ध ने उस दिन मित्रता के महत्व पर गहरी बातें कही। उन्होंने कहा, सच्चा मित्र वही है जो आपके दुख में भी साथ खड़ा रहे। मित्रता केवल लाभ के लिए नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो आत्मिक संतोष और सहारा देता है। आनंद ने यह सुनकर सोचा कि सुधीर के लिए यह शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। वह जानता था कि सुधीर दौलत और ताकत की अंधी दौड़ में अपनी सच्ची मित्रता को भूल चुका है। आनंद ने बुद्ध से अपने मित्र के बारे में बात की और पूछा कि वह सुधीर की मदद कैसे कर सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मित्र अपने ही कर्मों के कारण परेशानी में है, लेकिन अगर तुम्हारी मित्रता सच्ची है तो तुम उसे सही रास्ता दिखा सकते हो। एक सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की कमियों को समझकर भी उसका साथ दे। जब सुधीर को व्यापार में नुकसान होने लगा तो उसके सभी नए मित्र उसे छोड़ने लगे। जिन लोगों पर उसने विश्वास किया था वे सब उससे दूर हो गए। अब उसे एहसास होने लगा कि उसने सच्चे मित्र आनंद को अनदेखा कर दिया था। वह अकेला और हताश महसूस कर रहा था। अंततः सुधीर ने आनंद के पास जाने का निश्चय किया। वह शर्मिंदा था क्योंकि उसने आनंद की मित्रता का महत्व नहीं समझा था, लेकिन वह जानता था कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह आनंद ही है। सुधीर ने गांव लौटकर आनंद से मुलाकात की। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कहा, मैंने तुम्हारी मित्रता की कदर नहीं की। मैंने सोचा था कि दौलत और शक्ति से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि सच्चा सहारा
तो केवल एक सच्चे मित्र में ही मिलता है। क्या तुम अब भी मेरे मित्र हो? आनंद ने उसे गले लगाते हुए कहा, मित्रता कभी नहीं टूटती अगर वह सच्ची हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब तुम्हें भी समझना होगा कि जीवन में मित्रता और विश्वास दौलत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आनंद ने सुधीर को बुद्ध के पास ले जाने का निश्चय किया। दोनों मित्र फिर से वन में पहुंचे जहां बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। सुधीर ने बुद्ध के सामने जाकर अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कहा, भगवान, मैंने मित्रता का मूल्य नहीं समझा। मैंने सोचा कि केवल दौलत और शक्ति ही मुझे जीवन में सफलता दिला सकती है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि सच्चा मित्र ही असली दौलत है। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में सबसे बड़ी दौलत वह है जो हमें कठिन समय में सहारा दे। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो कभी भी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता। सच्चे मित्र वही होते हैं जो सुख और दुख दोनों में आपके साथ खड़े रहते हैं। सुधीर ने बुद्ध की बातें सुनकर अपने जीवन के जीने का नजरिया बदल लिया। अब वह मित्रता को सबसे बड़ा उपहार मानने लगा। उसने फिर से आनंद के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की, लेकिन इस बार दौलत और शक्ति की अंधी दौड़ में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और मित्रता में विश्वास करते हुए। वह जीवन भर बुद्ध की इस शिक्षा को याद रखता। मित्रता जीवन का सबसे बड़ा उपहार है और सच्चे मित्र वही होते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका साथ देते हैं। जीवन में दौलत और शक्ति का महत्व हो सकता है, लेकिन सच्चे मित्र और रिश्तों से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। सच्ची मित्रता स्वार्थ से परे होती है और वह जीवन को संवारती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम कठिनाइयों में होते हैं तो दौलत और शक्ति नहीं, बल्कि सच्चे मित्र ही हमारा सहारा बनते हैं। और हाँ दोस्तों, केवल इंस्पायर को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना।